हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं खुशमा खान। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में एक हिंदू औरत ने एक पंडित जी से सवाल किया कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से शादी क्यों की। तो जैसा देश में माहौल चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी कुछ साजिशें रची जाती हैं, मुसलमानों पर सवाल उठाए जाते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिलों में अपने मज़हब के लिए भी सवालात पैदा हो रहे हैं कि हमारे भगवान इतने सारे क्यों हैं, जैसा कि हमने कई वीडियोस में देखा है। तो चलिए देखते हैं कि पंडित जी ने किस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी का सरस्वती पर मोहित हो जाना, इसका तात्पर्य यह है, सरस्वती जो है ये विद्या की देवी। तो ब्रह्मा जी से वेद प्रकट भये, तो ब्रह्मा जी अपने ही ज्ञान पर मोहित हो गए, विद्या पर, अपने ही विद्या पर। जैसे हम कई बार बहुत अच्छी बात जब कथा से सुनाते हैं तो हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते कि ये बात हम कर रहे हैं, हाँ ये हम बोल रहे हैं। कई बार हम भजन सुनते हैं हमारे अपने ही गाए हुए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपनी ही वाणी पर मोहित हो जाना। तो ब्रह्मा जी का सरस्वती पर मोह ऐसा है कि अपने ही ज्ञान पर, अपनी ही विद्या पर मोहित होना, ये सरस्वती पर मोहित होने का अर्थ है। ना कि सरस्वती वो स्त्री वाला मोहित होना, वो नहीं। A few moments later. एक प्रश्न और है, ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो सरस्वती। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरुजी, ज्ञान दीजिए। अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। अरे जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो सरस्वती अलग है और जो बेटी है वो अलग है, अलग है। एक है ब्रह्मा, एक है ब्रह्मा। इतने में लोग अंतर नहीं समझ पाते। कैसा जवाब दिया? लोग जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी की बेटी और पत्नी दोनों ही है सरस्वती? ऐसी बातें शायद आपने भी सुनी होगी। दोस्तों, आम सामाजिक जो है परंपरा, उसके अनुसार अपनी ही बेटी से विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ है विवाह। ये इसका गवाह है हमारा पुराण। और वह भी क्या, ब्रह्मा जी और सरस्वती। और ऐसी बातें जब दूसरे पंथों के लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे धर्म का वे उड़ाते हैं मजाक। और स्वाभाविक भी है। ब्रह्मा ने क्यों की अपनी पुत्री से विवाह? दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सीधे अपने वीर्य से माता सरस्वती को जन्म दिया था। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और विद्या की ये देवी इतना खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इनसे खुद को नहीं बचा पाए और उन्हें अपने अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। माता सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावनाओं को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनका हर कोशिश बेकार साबित हुआ और अंत में विवश होकर अपने पिता से विवाह करना पड़ा। और विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। देखिए, वो बार बार उठाते हैं भगवान की रेप किया बेटी के साथ। मैं बार बार रेफरेंस आपको देता हूँ, वैसा है नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर किसी के दिमाग से पैदा होने वाले अगर कोई बेटी होती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें कोई जलेबी नहीं आपकी तरह, जिससे आप सोचते हैं कि मैं जलेबी बना रहा हूँ। ब्रह्मा ने अपने बटक से शैतानों को पैदा किया। क्या उनके वो बेटे हैं? कहीं लिखा है? नहीं। पर पैदा हुए तो उनको बेटा मान ले उनका? नहीं ना। सेम भाई, आप जाने ना, बेटा तो नहीं मानेंगे, वो है पैदा किया लेकिन बेटा नहीं है। वैसे सरस्वती उनके दिमाग से पैदा बेटी कैसे हो गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो तो बात की बात है। कोई बेटी कर दे चाहे कुछ भी कर दे, भाई पहली बात तो ये चीज है। ये तो सवाल यहाँ पे गलत है। ये खुद ही कंट्राडिक्ट करता है सब चीजों को। अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए तो ब्रह्मा विष्णु के बेटे हो गए? अब बताइए कहाँ लिखा है? अब ये सब चीजें कंट्राडिक्ट हैं जो पुराणों में है। इसी का हम वजाहत करने आते हैं कि देखिए पुराणों में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं विष्णु की। मौर्य भाई, आई नीड टू स्टॉप यू हियर। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, बात दुरुस्त है वो,
कि भाई सरस्वती के बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई उनके जिस्म के अंग से पैदा हुई है, तो ये बेटी कैसा हुई? बेटी होने के लिए माँ की जरूरत है, ठीक है, माँ के कोख से पैदा होना चाहिए, तब जाके वो बेटी कहलाती है। तो आपकी बात एक दुरुस्त है। तो पर जो आपके जो स्कॉलर्स है वो बेटी शब्द क्यों लिखे है? प्रॉब्लम वो है ना, वो उपनिषद क्यों नहीं पढ़ते? उसमें तो क्लियर मेंशन है कि अच्छा, वो मुर्गे भैया जी, एक जी, कमेंट आया, मैं कमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारी सिस्टर है, वो पूछ रही है बुटक से पैदा कैसे होते हैं, जो सनाती मौर्य भाई ने कहा, ये इसका जवाब देंगे। अगर हाथी की हेड ट्रांसप्लांट हो सकता है तो ये बुटक से बहुत कुछ पैदा हो सकता है, टेंशन न लो भाई। पहले तो ये जो है ना, ये सब चीज तो मैं मानता ही नहीं कि ये क्या है, इसमें ऐसे पैदा हुआ तो उससे पैदा हुआ, पहली बात, ठीक है। ये तो पुराणों में बता रहा हूँ, आपने खुद ही कहा बुटक से पैदा हुआ। ये मैं बता रहा हूँ, जो लिखा तो बेटी भी है, तो बेटी हम मान लूं क्या? ये सब चीजें जो तजाद है, लिखा है, अगर लिखा है, खुद मान रहे हैं लिखा है, खुद मान रहे हैं लिखा है, तो फिर मसला क्या है? तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप कहते हैं जईफ हदीस, ठीक है, जो कि बिल्कुल उसको रेलेवेंट नहीं है, मानते नहीं है, लिखा तो वहां भी है, तो आप मना करते हैं ना। एक मिनट जरा लॉजिकली सोचिए, एक मिनट रेशनल। आप तो कहेंगे भाई वो भी जईफ लिखा तो भी है, तो भाई वो मौर्य भाई कह रहे हैं ना, नहीं मानते उसको भी नहीं। ये देखिए, आपने सैम भाई से बात करनी है, सिर्फ एक चीज लॉजिकली सोचिए। तो इस हासिल से ले रहा हूं कि आप पुरानास को या ऐसे शास्त्रों को जो हट के आपको जिनको नहीं मान रहे, उनको हदीस ज़ईफों के साथ बात कर रहे हैं, जबकि ज़ईफ हदीसों का पूरा एक प्रोसीजर है, आपके कहने से नहीं बात बनती। तो यहाँ भी प्रोसीजर है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, तो वेदास हमारा सुप्रीम है, ये मनुस्मृति कहता है, पुराण कहते हैं, और उपनिषद कहते हैं। वही तो रेफरेंस देता हूँ, वेदास सुप्रीम है। जिनको नहीं मानते उनसे रेफरेंस दे रहे हैं कि इसको मानो। वाह। नहीं, देखिए उसमें अब मौर्य भाई आप मुझे मौका दें भाई, प्लीज आप सुनिए ना, शांत रहिए, हम आपसे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ब्रह्मा सरस्वती की बेटी बोलते हैं ना, तो हमारा प्रश्न ये रहता है मेरे भाई कि मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे को पता है ये चीज आप जो बोल रहे हैं, मैं भी आपसे सहमत हूँ चीज से, पर सवाल हमारा ये होता है कि एक क्रिएटर अपने क्रिएशन से कैसा शादी कर सकता है? लस्ट ही कैसा फील हो सकता है अपने खुद के क्रिएशन के ऊपर? बुरी नीयत रखी है, बाद में फिर शादी की है, उसके बाद डे एंड नाइट उसके साथ सेक्सुअल डिलायंस में रहा है, ये क्रिएटर अपने क्रिएशन से कैसा कर सकता है? ये सवाल हमारा ये है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था दोस्तों, और जिस तरीके से पंडित जी ने जवाब दिया दोस्तों, विद्या और इंसान में तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। विद्या होती है पढ़ाई, तो उसको इंसान से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने इंसान से शादी की क्योंकि वो इंसान थी, और उनसे एक उनका बेटा भी हुआ। तो इस वीडियो में साबित भी हुआ है कि पुराण में ये बात लिखी है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की थी। जो पुराण में लिखा है दोस्तों, जो पुराण कहता है, जो भगवान का पुराण है, उसमें ये बात लिखी है, तो फिर दोस्तों उस चीज़ को तो हम झुटला ही नहीं सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।